भगवान गणेश की जीवन कथा हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और सभी विघ्नों के नाशक और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान गणेश के जीवन की कथा विभिन्न ग्रंथों में अलग-अलग रूपों में मिलती है। नंबर 1, गणेश जी का जन्म। भगवान गणेश का जन्म एक विशेष घटना से जुड़ा हुआ है। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर से गंदगी उपटन को निकालकर उसे एक रूप में परिवर्तित किया और उसे अपने गहनों की तरह आकार दिया। फिर उन्होंने उसे गणेश नाम दिया और उसे घर का रक्षक बना दिया। उन्होंने गणेश से कहा कि वह घर की निगरानी रखे और किसी को भी अंदर आने से पहले अनुमति दे। इसी दौरान भगवान शिव घर लौटे और उन्होंने गणेश से प्रवेश का आग्रह किया, लेकिन गणेश ने माता के आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। इस पर भगवान शिव ने गुस्से में आकर अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। नंबर 2, गणेश का सिर काटना। जब माता पार्वती ने देखा कि उनके बेटे गणेश का सिर काट दिया गया है तो वह बहुत दुखी हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती के दुख को समझा और गणेश को पुनः जीवित करने का वादा किया। उन्होंने आदेश दिया कि सबसे पहले मिलते हुए व्यक्ति का सिर काटकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया जाए। फिर भगवान शिव के आदेश पर एक हाथी का सिर काटकर गणेश के शरीर से जोड़ा गया। इस प्रकार गणेश जी का शरीर तो माता पार्वती का था, लेकिन उनका सिर हाथी का था। नंबर 3, गणेश जी का स्वरूप। गणेश जी को हाथी के सिर वाला, छोटे शरीर वाला और 4 हाथों वाला रूप दिया गया। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में मोदक, तीसरे हाथ में अंकुश और चौथे हाथ में एक पत्थर या फल हो सकता है। उनकी विशेषता यह है कि वे अपने ऊपर रखे मोदक को बड़े प्रेम से खाते हैं और अपने छोटे पेट में वह सब कुछ समाहित कर लेते हैं। नंबर 4, गणेश जी का विवाह। गणेश जी के विवाह के संबंध में भी विभिन्न कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि नामक 2 देवियों से हुआ। सिद्धि उनका सामर्थ्य और बुद्धि उनकी ज्ञान और विवेक का प्रतीक मानी जाती है। कुछ अन्य कथाओं में गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से भी बताया गया है, जो उनके शाश्वत गुण हैं। नंबर 5, गणेश जी का वाहन और प्रतीक। भगवान गणेश का वाहन एक मूषक चूहा है, जो उनके छोटे आकार और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चूहा को किसी भी वस्तु को आसानी से चुराने और किसी भी जगह प्रवेश करने की क्षमता दी गई है, और इसी तरह गणेश जी भी विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। गणेश जी की पूजा करते समय उनके साथ मोदक, दीपक, नारियल और दूर्वा घास चढ़ाने की परंपरा है। मोदक गणेश जी को प्रिय है और यह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। नंबर 6, विघ्न विनाशक के रूप में गणेश जी। गणेश जी को विघ्नहर्ता या विघ्न विनाशक के रूप में पूजा जाता है। उनका यह स्वरूप हर किसी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विघ्नों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जब कोई नया कार्य शुरू होता है तो भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि उस कार्य में कोई विघ्न न आए। नंबर 7, गणेश जी की उपासना और महत्व। भगवान गणेश की उपासना विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन की जाती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है, उनका पूजन किया जाता है और फिर 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की पूजा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि सुख, समृद्धि, बौद्धिक उन्नति और समस्त विघ्नों का नाश। नंबर 8, गणेश जी का तत्वज्ञान। भगवान गणेश के जीवन और व्यक्तित्व में अद्वितीय तत्वज्ञान छुपा हुआ है।
उनका रूप और उनके कार्य यह सिखाते हैं कि सच्चे ज्ञान, समर्पण और विनम्रता से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उनके हाथों में जो मोदक होता है वह हमें यह संदेश देता है कि हर इंसान को संतुष्ट रहने की कला सीखनी चाहिए और अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसी में खुश रहना चाहिए। भगवान गणेश का जीवन कथा न केवल एक पौराणिक कहानी है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संघर्षों और विघ्नों के बावजूद सही मार्ग पर चलकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।